जी स्टूडेंट्स, ये अब नेक्स्ट पेज है और ये हमारा डे 3 का काम है। अब हम इसको रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कीजिएगा। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और बताया गया है ये क्या है, बल्कि पूछा गया है और फिर बताया भी गया है ये क्या है और क्या काम करते हैं। मसलन सबसे पहली पिक्चर के मुतालिक है व्हाट इज़ अ की फॉर। ये एक चाबी की तस्वीर है और वो पूछ रहे हैं कि ये क्या काम करती है, ये जो चाबी है। व्हाट इज़ अ की फॉर, KEY, की कहते हैं चाबी को। ये चाबी जो होती है, चाबी क्या काम करती है? इट इज़ फॉर ओपनिंग डोर्स। इट इज़ फॉर ओपनिंग डोर्स, OPEN, ओपन, ING, ओपनिंग डोर्स। ये दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। अगली पिक्चर देखिए, व्हाट इज़ अ नाइफ फॉर। व्हाट इज़ अ नाइफ फॉर। नाइफ KNIFE, इसमें K साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब है खामोश होता है, यानी ये होता तो है मौजूद इसके अंदर, लेकिन इसको हम बोलते नहीं हैं। इसकी आवाज़ को हम अदा नहीं करते, अपने मुंह से बोलते नहीं हैं, तो ये साइलेंट रहता है। व्हाट इज़ अ नाइफ फॉर। नाइफ किसे कहते हैं? चाकू को, छुरी को। एक चाकू या छुरी किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ फॉर कटिंग थिंग्स। इट इज़ फॉर कटिंग थिंग्स। कटिंग थिंग्स, CUT, कट, TING, कटिंग, कटिंग थिंग्स। तीसरी पिक्चर देखिए, व्हाट इज़ अ हैमर फॉर। व्हाट इज़ अ हैमर फॉर। हैमर की स्पेलिंग्स देखिए, HAM, हैम, MER, मर, हैमर। हैमर किसे कहते हैं? हथौड़े को। हथौड़े को कहते हैं। व्हाट इज़ अ हैमर फॉर। एक हैमर या हथौड़ा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ फॉर हिटिंग थिंग्स। इट इज़ फॉर हिटिंग थिंग्स, HIT, हिट, बल्कि इसको आप अगर डबल T बोले तो फिर ये इस तरह हिट होगा, और ING, हिटिंग, हिटिंग। ये चीज़ों को ज़र्ब लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जैसे आपने कोई पिक्चर लगानी हो तो आप उससे पहले कोई वॉल हैंगिंग लगानी हो तो उससे पहले आप कील को बाकायदा दीवार के अंदर लगाते हैं। तो जब लगाते हैं तो कील के ऊपर आप हथौड़े की मदद से ही ज़ोर ज़ोर से मारते हैं या उसको ज़र्ब लगाते हैं, जिसकी वजह से वो कील दीवार के अंदर चला जाता है। तो हिट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को। अगली पिक्चर देखिए, व्हाट इज़ अ रूलर फॉर। रूलर, RULER, रूलर। व्हाट इज़ अ रूलर फॉर। रूलर क्या होता है? रूलर कहते हैं फुट को, स्केल को, जो आप अपनी नोटबुक्स पर लाइंस लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये रूलर करता क्या है। रूलर तो बहुत सारे काम करता है, अभी देखते हैं, उन्होंने बताया है। देखिए, उन्होंने 3 काम बताए हैं कि रूलर क्या करता है। हम तो समझते थे कि ये सिर्फ नोटबुक्स पर लाइन लगाता है। इट इज़ फॉर measuring, measuring, MEAURING, measuring, measuring। ये क्या करता है? ये नापने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि भाई कितनी हमें सेंटीमीटर्स पे ये चीज़ मिल जाएगी, कितने ये मीटर पे होगा, तो ये लंबाई है, उसको नापने के काम भी आता है। इट इज़ फॉर ड्राइंग। इट इज़ फॉर मेजरिंग, पहला काम ये करता है कि ये मेजर करने के काम आता है, नापने के काम आता है। दूसरा काम ये करता है, इट इज़ फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस। तो ये 2 ही काम करता है। इट इज़ फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस, ड्रॉ करने के लिए क्या? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनें, जो कि अभी हमने कहा था कि हम नोटबुक्स के ऊपर इसकी मदद से लाइंस लगाते हैं, सीधी लाइनें खींचते हैं। तो ये सिर्फ हम 2 काम रूलर की, स्केल की मदद से कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ सॉ फॉर। SAW, सॉ। व्हाट इज़ अ सॉ फॉर। सॉ क्या होता है? सॉ कैसे कहते हैं, कुछ पता है आपको? ये इसको आरा कहते हैं, आरी या आरा, कुछ इस तरह का कहते हैं, इसको आरी कहते हैं। इट इज़ फॉर कटिंग वुड। इट इज़ फॉर कटिंग वुड। ये लकड़ी काटने के काम आती है। आपने देखा होगा कि कोई भी कारपेंटर या जब कोई काम कर रहे होते हैं लकड़ी का, तो वो जिस चीज़ की मदद से लकड़ी को काटते हैं, किसी बोर्ड को भी काटते हैं जो लकड़ी का बना हो, तो वो यही चीज़ होती है। इंग्लिश में इसको सॉ कहते हैं, उर्दू में इसको आरी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग
5 पिक्चर्स हैं और उनकी आगे डिटेल है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। आगे देखिए मज़ीद पिक्चर्स दी हुई हैं। एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का है और वो तेज़ तेज़ ऐसे लग रहा है भाग रहा है, क्योंकि कोई बस भी जा रही है तो उसके साथ ही भाग रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये? जमील इज़ इन अ हरी। जमील इज़ इन अ हरी। हरी हमने पीछे भी पढ़ा था, HURRY, हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी में होना। जमील जल्दी में है। ही इज़ लेट। ही इज़ लेट, उसे देर हो गई है। द फर्स्ट लेसन इज़ एट 8:30। 8:30। द फर्स्ट लेसन इज़ एट 8:30। 8:30 का क्या मतलब है कि 8 बजे वे जब आधा घंटा गुजर जाए तो उसको कहते हैं, यानी 8:30, 8:30 को कहते हैं। तो उसकी जो पहली क्लास है जमील की वो 8:30 बजे शुरू हो जानी है और जमील को लेट हो गया है। जमील, उसको देर हो गई है, इसीलिए वो तेज़ी में जा रहा है, तेज़ तेज़ भाग रहा है। अगली पिक्चर देखिए, ये उसी तरह के एक पुलिसमैन है और ये कोई अपने हाथ से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रैफिक भी सामने नज़र आ रहा है। नाउ जमील इज़ ऑन द बस। नाउ जमील इज़ ऑन द बस। नाउ जमील इज़ ऑन द बस। पहली पिक्चर में हमें जमील तेज़ तेज़ भागता हुआ नज़र आया और एक बस भी नज़र आई, फिर वो उस बस में सवार हो गया। तो अब अगली पिक्चर में वो बता रहे हैं कि जमील अब बस में है। जमील अब बस में है। द बस इज़ बिहाइंड आ कार। द बस इज़ बिहाइंड आ कार। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो ये देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि बस जो है वो एक कार के पीछे है। कार आगे है और बस जो है कार के पीछे है, बिहाइंड अ कार। देयर इज़ अ पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। देयर इज़ अ पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, और वहाँ पर एक पुलिस वाला ड्यूटी पर खड़ा है। अगली पिक्चर देखिए, अब ये क्लासरूम है और जमील शायद क्लास में पहुँच गया है। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ जमील इज़ एट स्कूल। नाउ जमील इज़ एट स्कूल। अब जमील स्कूल में है। इट इज़ 9 o'clock। 9, आगे ये देखिए ओ लिखा है, ओ के ऊपर एक कॉमा है, ये टाइम लिखने का तरीका है, और आगे क्लॉक लिखा है। इट इज़ 9 o'clock। इट इज़ 9 o'clock। इट इज़ 9 o'clock। अब 9 बज गए हैं, यानी उसको आपने देखा था कि पहली तस्वीर में बताया गया था कि उसको 8:30 बजे स्कूल में होना चाहिए, पर वो तो लेट हो गया। 9 बज गए हैं और वो फिर स्कूल में आया है। द फर्स्ट लेसन इज़ ओवर। द फर्स्ट लेसन इज़ ओवर। पहली क्लास 9 बजे तक ख़त्म हो गई है। जमील इज़ वेरी लेट। जमील इज़ वेरी लेट। जमील बहुत देर से आया है। इसलिए स्टूडेंट्स कभी भी स्कूल देर से नहीं आना चाहिए, पूरे टाइम पर आना चाहिए। आगे देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं और आपने इनके स्पेलिंग्स को याद भी करना है। रीड अलाउड एंड स्पेल। इसमें साइलेंट लेटर्स हैं। अभी ऊपर आया था ना, ये देखिए नाइफ में के साइलेंट था और मैंने आपको बताया था कि जिसको बोला नहीं जाता उसको साइलेंट लेटर कहते हैं। तो ये वही साइलेंट लेटर्स हैं। कैसे? WRITE, राइट। WRITE, राइट। W लिखते तो हैं लेकिन इसको पढ़ते नहीं हैं, राइट। WROTE, रोट। WROTE, रोट। WRONG, रॉन्ग। WRONG, रॉन्ग। इन सब में आप देख रहे हैं कि W लिखा हुआ है लेकिन आवाज़ W की नहीं आ रही। अगला देखिए वर्ड WHISTLE, WHISTLE, विसल। विसल, विसल। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे विसल लिखा हुआ था और इसको इसीलिए मैंने दोबारा लिखा है ताकि आपको बताऊं कि उन्होंने बुक में गलती से W को ही इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है कि W की आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि विसल में W की आवाज़ आती है, इसमें T साइलेंट होता है। तो आप भी W की बजाय T के नीचे एक हल्की सी लाइन लगा लें। तो इसमें हम T को नहीं बोलते, विसल बोलते हैं, T
टी इसमें साइलेंट है। विसल, विसल क्या होता है? सीटी होती है। जब स्पोर्ट्स होते हैं तो आपके स्पोर्ट्स के टीचर्स के पास विसल होती है। स्पोर्ट्स पीरियड में आपने देखा होगा, तो वो अक्सर आप जब रेस शुरू करते हैं तो वो विसल बजाते हैं, सीटी बजाते, फिर आप भागते हैं और इस तरह से, या कोई फुटबॉल खेलते हुए जब फाउल होता है, कुछ गलत हो जाता है, बॉल बाहर चला जाता है, तो तब भी विसल बजाते हैं। अगला वर्ड देखिए, लिसन, LISTEN, LISTEN, लिसन। इसमें भी टी साइलेंट है, टी की आवाज़ नहीं आती, इट इज़ लिसन, लिसन। अगला वर्ड देखिए, लिसन का मतलब होता है सुनना। अगला वर्ड देखिए, ऑफन, OFTEN, ऑफन, OFTEN, ऑफन। इसमें भी टी साइलेंट है और हम इसको ऑफन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अक्सर। ये आपका डे 3 का सिलेबस है और इस पूरे दिन में आपने ये पूरा पेज रीड करना है और इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है और समझ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये इसको हमने पढ़ना है। वर्ड्स का मतलब है कि इसको इंग्लिश में लिखना है, लेकिन किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखने के लिए हमें उसकी प्रॉपर जगह पता होनी चाहिए कि वो कौन सी प्लेस पे है। इसीलिए हमने पहले टेबल बनाया, वही टेबल जो हमने यहाँ देखा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मिलियन तक है। मैंने आगे चूँकि बाकी भी डिजिट मौजूद है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा टेबल कहाँ तक बनाया है। देखें, टेबल को गौर से देखें। यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये इसी तरह आगे चला जाता है। इसके बाद बिलियन होता है, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है जो कि इस तरह लिखी जाती है। अब हमने ये लिखने के बाद इसको यहाँ से यूनिट के मकाम से हमने इसके अंदर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 5, 1000 के मकाम पर फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 2, इस तरह हमने इसे लिखा। तो अब हमारे पास इसकी मुकम्मल प्लेस वैल्यू आ गई और अब हम इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। अब ज़रा गौर से पढ़ना। अब हम पढ़ना यहाँ से शुरू करेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा, मेरे साथ मिलिए, देखिए। हम इसको पढ़ेंगे 245 मिलियन, 245 मिलियन। ये मिलियन वाले पूरे कॉलम में है। मिलियन हर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हर एक को 3 डिजिट्स दिए जाते हैं, यानी यूनिट्स को, हंड्रेड्स वाले को भी 3 यूनिट 3 डिजिट दिए गए, 1000 वाले में भी 3 डिजिट्स होते हैं, मिलियन वाले में भी। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 245 मिलियन। तो लिखें इंग्लिश में, ये देखिए लिखा हुआ 245 मिलियन। फिर आगे है 245,000। अब ये 1000 वाला पोर्शन है, ये वाला था 3 डिजिट्स 1000 वाले पोर्शन में है, तो इसको हमने 1000 पढ़ना है। 245,000, 240 and 45,000। और अब अगला 3 डिजिट्स का पोर्शन है, वो है 245, 245। अब आगे देखें, ये सारे डिजिट्स 2 हैं। देखें सारे डिजिट्स 2 हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हमने उसी तरह टेबल बनाया 100 मिलियन तक जो ऊपर बनाया था और सारे 2s को उसके अंदर पुट कर दिया, सारे 2s उसके अंदर लिख दिए। ये बहुत आसान है, इसको हम पढ़ते हैं। वैसे इसको मुझे इसको यहाँ लगाना चाहिए था, है ना? वो जो अब वो साथ दिखा के पढ़ना चाहिए था ना। कौन सा? वो जो है ना, वो अच्छा, वाला, वो वाला, हाँ वो देखिए ना, उसको मुझे यहाँ पे इसके ऊपर लगाना चाहिए था, है ना। ठहरे ठहरे ठहरे, इसको 1 मिनट, हम थोड़ी सी साइंस भी यूज़ करते हैं। इधर से लगाएं। हाँ ये मैं कह रही हूँ, इसको थोड़ी सी बस एक यहाँ पे लगा दो। ये देखें क्या बात है, हम भी साइंटिस्ट हो गए। असल में सर की बात भी अक्सर सही है। वो कहते हैं ये इंसान कर करके ना सीख जाता है। जाहिर है। जी अब देखिए, हमने भी सारे 2s इसके अंदर पुट कर दिए हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि पढ़ते हैं
पढ़िए इसको, देखें 222 ये कौन सा पोर्शन है? ये मिलियन का पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? मिलियन का पोर्शन है, जिसमें 3 डिजिट्स कंप्लीट हैं। याद रखिएगा कि हर पोर्शन में 3 डिजिट मुकम्मल होने चाहिए, और अगर तीसरा डिजिट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आगे आके आएगा वो कि कैसे करेंगे। तो ये 3 डिजिट कंप्लीट है, तो हम पढ़ेंगे 222 मिलियन। देखें 222 मिलियन। फिर अगला जो पोर्शन आया ये वाला पूरा, ये कौन सा पोर्शन है? हाँ जी, ये 1000 का पोर्शन है, तो पढ़ेंगे 222,000, 222,000। फिर ये तीसरा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? गुड, ये है 222। इसके आगे हमने और कुछ नहीं लिखना, चूँकि ये 222 ही है, तो ये इसी तरह हमने पढ़ना है। अगला देखें सी, इसका पोर्शन 8 7 4 1 4 5। इसको हम उसी तरह टेबल बनाएंगे और इसके बाद हम उसको पुट करेंगे। देखें 5 हमने यूनिट के नीचे लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा। हमेशा इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं, यूनिट की तरफ से लिखना शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड से 5 4 1 4 7 और 8। तो अब आप देखें हमने कहाँ से शुरू किया? ये है 1000 का पोर्शन है, ऊपर देखें TH 1000, ये 1000 का पोर्शन है। इसका मतलब है कि मिलियन के पोर्शन में कुछ नहीं है, तो वो पोर्शन हमने खाली छोड़ दिया। तो हम ये 1000 का पोर्शन है, तो अब हम इसको 1000 ही पढ़ेंगे। 874,000, 874,000, 145, 145। अगला क्वेश्चन देखें 50321205। इसको देखें उसी तरह यहाँ पे लिखें, टेबल बनाएं और उसके अंदर लिखें 5 यूनिट में 0 10s, 2 100s, 1000, 2 10,000, 300,000, मिलियन में 0 और 5 आ गया 10 मिलियन में। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिलियन में कुछ नहीं है। ऊपर 100 मिलियन में 2 था, तो हमने पढ़ा था 222। अब चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जाहिर है हमने 100 नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये 2 लफ्ज़, ये 2 डिजिट पढ़ने हैं। तो ये 2 डिजिट मिलियन वाले पोर्शन में क्या बने? 50। शाबाश, ये पढ़ेंगे 50 मिलियन, 50 मिलियन। आगे 1000 का पोर्शन है 321,000, 321,000। 205, 205, ये हमने वर्ड्स में लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखें, ई क्वेश्चन देखें 90050145। इसी तरह टेबल्स में एक एक डिजिट को अलग अलग पुट किया, तो हमने देखा कि 9 10 मिलियन में आ गया। तो 9 और 0 ये मिलियन वाले खाने का, मिलियन वाले पोर्शन का डिजिट 90 बना, तो हमने क्या पढ़ा? 90 मिलियन। क्या पढ़ा? 90 मिलियन। इसी तरह 1000 वाले पोर्शन का देखें, इसमें 100 नहीं है, तो ये भी 50 है, तो हम क्या पढ़ेंगे? 50,000। क्या पढ़ेंगे? 50,000। और आगे में 100 है, तो हम पढ़ेंगे 145, 145। अगला इसी तरह डिजिट है 521000। इस सारे नंबर को हमने एक एक डिजिट एक एक इसमें पुट कर दिया, हमने टेबल बनाया और लिख दिया सारे के सारे, जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझा दिए थे। तो आपने देखा कि मिलियन वाले खाने में सिर्फ एक डिजिट है, सिर्फ यूनिट का डिजिट है 4 मिलियन, जस्ट 4 मिलियन 521,000। 1000 वाले पोर्शन में 521 है, 521,000। अगले वाले पोर्शन में कुछ नहीं है, तो अब हम जाहिर है कुछ नहीं बोलेंगे, लिखेंगे तो 000, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 4,521,000। आइए अब डे 3 का काम करते हैं। किस तरह तेरी तारीफ करूं? देखिए गौर से अल्फाज को पढ़ा करें, ताकि आपको पता है कि ये लफ्ज़ कैसे लिखा है। तारीफ देखिए कैसे लिखा है। बाज़ बच्चे तारीफ जब बोला जाए तो लिखते हैं तेलिफ तारे ये, हालांकि देखिए गौर से देख के पढ़ें तारीफ कैसे लिखा हुआ है।
किस तरह तेरी तारीफ करूं, ऐ मेरे खुदा। सूरज और चांद तेरी तारीफ सुनाते हैं, सूरज और चांद तेरी तारीफ सुनाते हैं। तारे और पेड़ तुझे सजदे करते हैं सदा, तारे और पेड़ तुझे सजदे करते हैं सदा, और उनकी तरह मैं हम्द खुदा की करती हूँ, मैं हम्द खुदा की करती हूँ। दोबारा इसको पढ़ें। किस तरह तेरी तारीफ करूं, ऐ मेरे खुदा। सूरज और चांद तेरी तारीफ सुनाते हैं, तारे और पेड़ तुझे सजदे करते हैं सदा, और इनकी तरह मैं हम्द खुदा की करती हूँ, मैं हम्द खुदा की करती हूँ। ये आपका डे 3 का काम था। यहाँ तक आपने तीसरे दिन भी इसको याद करना है और फिर इसको लिखना है, इसके मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। द ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम जो है ये ऑर्गन्स का ग्रुप होता है विच वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करता है टू डू अ स्पेशल जॉब, एक ख़ास काम करने के लिए। ये तीसरे दिन डे 3 को पढ़ना है। ये डे 2 वहाँ कंप्लीट हो गया और यहाँ से डे 3 शुरू हुआ। द ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू ए स्पेशल जॉब। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं? इसमें स्टमक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ भी इसमें शामिल हैं। अब ये शेप्स दी हैं, सेल इस तरह का होता है, टिश्यू इस तरह का होता है, स्टमक इस तरह का है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का है। दीज पिक्चर्स शो व्हाट यू हैव लर्न सो फार। ये तस्वीरें जाहिर करती हैं जो कुछ आपने अभी तक सीख लिया है। इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग complexity cells form tissues, tissues form organs, the stomach, that organ system, the digestive system। ये अंदाज है। पहले सेल्स होते हैं, उससे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के बारे में आप सीखेंगे। अ कम्बिनेशन ऑफ स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। ये कम्बिनेशन है, ये उनको मिला के बनाया है दो चीज़ों को। क्या? एक स्केलेटल सिस्टम, ये जो स्केलेटल है इंसान की हड्डियों का जो ढांचा है, और उसका जो मस्कुलर सिस्टम है, उन दोनों को मिला के क्या बनता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब हम चलते हैं आपकी डे 3 की रीडिंग की तरफ, और डे 3 में आपने इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक रीडिंग करनी है। तो मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। When we talk about the earth and its movements, we use some special words. When we talk about the earth and its movements, we use some special words. Here are some that you should know. वो कह रहे हैं कि जब हम ज़मीन की मूवमेंट के मुतालिक बात करते हैं तो हम कुछ ख़ास तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो ये हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है ऑर्बिट। ऑर्बिट, ORBIT, बिट, ऑर्बिट। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन। द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन। सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन का जो रास्ता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव ऑर्बिट्स। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव ऑर्बिट्स। दूसरे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का भी ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट क्या होता है? द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन।
अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव ऑर्बिट्स। अगला वर्ड देखिए, इट इज एक्सिस, AXIS, एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस। क्या वर्ड है ये? एक्सिस। दिस इज एन imaginary, this is an imaginary line running from the North Pole to the South Pole. This is an imaginary line running from the North Pole to the South Pole. इमेजिनरी लाइन, ये ऐसे ही एक कोई फ़र्ज़ की हुई लाइन है, हकीकत में तो कोई लाइन नहीं है, इमेजिन किया हुआ है कि एक लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान खिंची हुई है, थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से, थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इमेजिनरी लाइन है जो आप नक्शे पर देख सकते हैं, वैसे तो कोई लाइन नहीं है लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है। तो दोबारा देखिए, एक्सिस इज, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज tilted at 23.5 degrees. The earth is tilted at 23.5 degrees. The earth is tilted, क्या वर्ड है ये? tilted at 23.5 degrees on its axis, on its axis. अगला वर्ड देखिए, इक्वेटर, इक्वेटर, EQUATOR, equator, an imaginary line that runs all the way round the middle of the earth. An imaginary line, an imaginary line that runs all the way round the middle of the earth. ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पूरी अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करती है, उसके सेंटर में होती है, जो इक्वेटर की लाइन को शो किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ज़मीन का एक उन्होंने मैप दिया हुआ है और इसमें ये जो लाइन है ये ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में है और इसको इक्वेटर बोलते हैं। अगर आप देखें तो इधर आपको नज़र आ जाएगा नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी, ये ज़मीन का एक्सिस भी, और ये इसको आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है और ये क्या है। तो अब देख लीजिए, ये इक्वेटर यहाँ पर है। अगला वर्ड है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। आप गौर करें तो हेमी एक अलग लफ्ज़ है और स्फीयर वही है जो पीछे भी आपको डे 1 पे पढ़ाया गया था कि स्फीयर राउंड को कहते हैं। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको इकट्ठे, हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स हाफ। हेमी का क्या मतलब है? आधा। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न, नॉर्दर्न, इसको नॉर्दर्न बोलना होता है क्योंकि बाज़ लोग इसको गलत बोलते हैं। तो ये नॉर्थ है और आगे अर्न है, और जब इसको मिलाकर इकट्ठा बोलते हैं तो इट इज़ नॉर्दर्न। क्या वर्ड है ये? नॉर्दर्न। इसी तरह आगे देखिए, ये साउथ है और आगे आप गौर करें तो अर्न है, तो इसको जब मिलाकर बोलते हैं तो ये बन जाता है सदर्न, सदर्न। इसको साउथरन नहीं बोलना, वो गलत होता है, इसको सदर्न बोलते हैं, सदर्न। क्या वर्ड है ये? सदर्न, सदर्न हेमिस्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स। दोबारा देखिए, हेमिस्फीयर क्या है? हेमी मीन्स हाफ, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न, सदर्न। क्या है ये वर्ड? सदर्न हेमिस्फीयर्स। ये देख लीजिए पिक्चर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी उन्होंने बताया हुआ है और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर है। आखिरी जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस,
cardinal directions, cardinal directions, cardinal directions. 4 main points of a compass, north, south, east and west, are called cardinal directions. ये एक डायरेक्शन बताने वाला कंपस होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसको कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका डे 3 की रीडिंग है. यहाँ तक आपने डे 3 की रीडिंग करनी है और बहुत अच्छी तरह से करनी है. जी स्टूडेंट्स, अब डे 3 में आपने यूनिट नंबर 3 को अब हमने पढ़ना है. मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा. यूनिट 3 है पिलर्स ऑफ इस्लाम, नमाज. पिलर्स ऑफ इस्लाम है और उनमें आपने पहला पिलर यानी नमाज के बारे में पढ़ना है कि नमाज क्या होती है. नमाज इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम. नमाज इस्लाम का दूसरा बहुत अहम पिलर है. इट मेक्स आवर लाइव्स डिसिप्लिन्ड एंड वी लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी. इम्पॉर्टेंस, IMPOR, TANCE, टेंस. इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी, PUNC पंख है, TUA, पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी यानी ये हमारी ज़िंदगियों को बहुत मुनज़्ज़म बनाती है और हम इससे क्या सीखते हैं? जी बिल्कुल, हम इससे वक्त की पाबंदी की अहमियत सीखते हैं. नमाज में सिखाती है कि हम कैसे वक्त की पाबंदी करें. नमाज इज़ द वर्शिप ऑफ अल्लाह. नमाज अल्लाह की इबादत है. अल्लाह हैज़ कमांडेड अस टू प्रे टू हिम. अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी इबादत करें. एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टॉट अस हाउ टू प्रे. अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हम कैसे नमाज अदा करें. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज हैज़ बीन मेड द कूलनेस ऑफ माई आइज़. नमाज हैज़ बीन मेड द कूलनेस ऑफ माई आइज़. नमाज मेरी आंखों की ठंडक है. नमाज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स दैट आर कॉल्ड रकात्स. नमाज को कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है जिन्हें रकात कहते हैं. ईच नमाज हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ रकात्स. हर नमाज के मुख्तलिफ रकातें होती हैं. जैसे फ़जर की जो देखें 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ होती हैं. इसी तरह ज़ोहर के देखें, ज़ोहर में आप 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 2 नफल. इस तरह बाकी नमाज़ों की रकात भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आप उनसे वाकिफ़ हैं. तो ये आपका डे 3 का काम है. यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा. आप इसको मेरे पीछे पीछे पढ़ते रहें और फिर आप इसको अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करें, इसके मुश्किल अल्फाज के स्पेलिंग्स याद करें.